हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये होने वाली है चैप्टर ग्लोबलाइजेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसके साथ ही हमारी इकोनॉमिक्स का जो सारा सिलेबस है वो डन हो जाएगा। मैंने अब जो ये 3-4 वीडियोस डाली हैं इसमें सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। अगर आपने कवर कर लिए, सारे अच्छे से पढ़ लिए, तो इकोनॉमिक्स में आपके अच्छे नंबर आ ही जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली जो चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन, इसकी डिफाइन आपको जरूर आनी चाहिए। इसके साथ ही आपको आना चाहिए MNC मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की डिफाइन भी आपको आनी चाहिए। जबकि दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है, आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपको जब भी कोई डिफाइन आ रही है तो आप उसको बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखें, या फिर आप गूगल से या फिर बुक से जहाँ से आपको अच्छी लैंग्वेज मिलती है वही लिखें। क्योंकि अगर आप खुद से लिखते हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें रह जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है और जिसमें आपको नंबर नहीं मिलते हैं। उसके बाद आपका एक टॉपिक है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। चांसेस कम है लेकिन 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कोई छोटी सी केस स्टडी आपको दे दें इसके ऊपर, कि जैसे कोई फोन का एग्जांपल लेके या कोई भी एग्जांपल लेके। मैंने अपनी डिटेल वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि इस टॉपिक में कैसे केस स्टडी आती है, तो आप उसको जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले चैप्टर पूरा आता था, अब इसका थोड़ा सा पार्ट आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बता रही हूँ ताकि आपका मतलब कहीं से भी सिलेबस कुछ रह ना जाए। आगे एक और टॉपिक है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। ये बिल्कुल कंसर्न और रिलेटेड है जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। इसी से मतलब ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही होता है जब इंटरलिंक होती हैं कंपनीज इन डिफरेंट कंट्रीज। तो कोई अलग टॉपिक या कोई अलग बात लिखनी ही नहीं है, सब में सेम बात ही आनी है कि जहाँ 2 और 2 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ये काम करती हैं, और जो इंटीग्रेशन होती है, इंटीग्रेशन होगी तभी आप बेच पाएंगे अपना सामान। तो ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें आपको। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि फैक्टर्स क्या हैं ग्लोबलाइजेशन के, क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबलाइजेशन को। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे कोई प्रोडक्ट हमें सही रेट पे मिल रहा है। जबकि यहाँ तक आना नहीं है आपका एग्जाम में, बट फिर भी अगर आप पढ़ लेंगे तो कोई रिस्क नहीं रहेगा। अगर एक चीज आप और कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि उसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि है लिबरलाइजेशन या ट्रेड बैरियर के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इस चैप्टर में से बस इतना ही टॉपिक आना है। मेक श्योर कि ये जो 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसकी डिफाइन वगैरह आपको अच्छे से आती हो, ताकि कहीं पर भी नंबर कटने के चांस ही ना रहे। आई होप आपको इकोनॉमिक्स का ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू।